Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will move towards our today topic which is about electric flux. तो आज जो हम इस लेक्चर में ड्यूरिंग दिस क्लास टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में होगा। ये टॉपिक एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको गौर से समझिए और सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। होपफुली आप सबको ये टॉपिक इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो स्टार्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट लूँगा एरिया से। मैं स्टार्ट लूँगा किससे? एरिया से। और एरिया को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ साथ, बिफोर वी स्टार्ट टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले वी स्टार्ट विद एरिया। हम किससे स्टार्ट करेंगे? एरिया से स्टार्ट करेंगे। एंड टेक इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको क्या लेंगे? एज ए वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लेंगे। अब व्हाट इज़ एरिया? एरिया हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, अब जब एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लेंगे तो इट्स मीन इसके हम मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस करेंगे और इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ पे बताएंगे फिर हम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ बताते हैं हम। तो एरिया को एज ए वेक्टर यहाँ पे हम लेंगे। जो हम सारे का सारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कस करेंगे उसमें जो एरिया हमारे पास होगा वो क्या होगा? एज ए वेक्टर। और हमने जो डिस्कस करनी है उसकी क्या डिस्कस करनी है? डायरेक्शन डिस्कस करनी है, डायरेक्शन के बारे में बताना है। अब जब एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं तो हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया, यानी जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया के इक्वल होगा। एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, और जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होगी। इस बात को समझिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डस्टर है। इस डस्टर की हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। अब अगर मैं इस रीजन का, ये जो मेरे पास टॉप वाला रीजन है, ठीक है, अगर इस रीजन का मैं एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ तो इस रीजन की मैं लेंथ और विड्थ को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास उस एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एरिया का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। जब इस एरिया की मैं डायरेक्शन फाइंड करूँगा, जब एरिया की मैं क्या करूँगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में क्या कह रहा है कि डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। तो जब इस एरिया की आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो वो डायरेक्शन हमारे पास इस सरफेस की इस तरह, इस सरफेस के लॉन्ग क्या होगी? नॉर्मल होगी, इस तरह। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को ले रहा हूँ, ठीक है, इस सरफेस एरिया को ले रहा हूँ, तो इस ये वाला सरफेस एरिया, दिस वन, तो इसके लॉन्ग जो मेरे पास इसकी डायरेक्शन होगी वो मेरे पास इस तरह इसके लॉन्ग नॉर्मल होगी। ठीक है, अगर हम इस बॉटम एरिया ऑफ डस्टर को ले रहे हैं एरिया के तौर पे, सरफेस एरिया के तौर पे, तो जब इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे तो इसके लॉन्ग हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया आएगी। इसी तरह अगर मैं इस साइड को सरफेस एरिया के तौर पे ले रहा हूँ तो जो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस एरिया के लॉन्ग हमारे पास क्या आएगी? नॉर्मल आएगी, इस तरह आएगी। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसमें जब हम एरिया को कंसिडर करेंगे तो एरिया को हम एज ए वेक्टर करेंगे, एरिया वेक्टर के तौर पे कंसिडर करेंगे। और वेक्टर, जो एरिया वेक्टर होता है, मतलब उसकी जो सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हमारे पास सरफेस के लॉन्ग क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए इज डिफाइंड एज, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक प्लेन सरफेस के लिए, सरफेस एरिया जो लेंगे हम प्लेन लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक चार्ज Q है, मेरे पास क्या ये चार्ज Q, ठीक है, इसके सराउंडिंग में इसकी एक अपनी क्या होती है, फील्ड होती है, जिस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain area placed in electric field is called electric flux, is called electric flux। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मेरे पास पास हो रही है एक सर्टेन एरिया से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मेरे पास एक सर्टेन एरिया से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब उस एरिया को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस एरिया से जितनी मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उस यूनिट एरिया से, वो मेरे पास उस सरफेस उस चार्ज का मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उस रीजन के लिए, उस पॉइंट के लिए। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास चार्ज Q है, ये इसके सराउंडिंग में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैंने एक एरिया ले लिया, यहाँ पे मैंने एक इस रीजन के अंदर एक सरफेस एरिया प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस एरिया में से जितनी मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मैंने ये एक एरिया प्लेस किया है, सरफेस एरिया प्लेस किया है, इसमें से मेरे पास जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जा रही हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दी डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, देखें जी, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट इनटू एरिया वेक्टर। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से, डॉट प्रोडक्ट है किसका, एरिया वेक्टर का, ए का। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ए काज ऑफ थीटा, ई ए काज ऑफ थीटा। तो ये आप पास क्या आ जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसिडर कहते हैं, फिर ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी जो ऐसा यूनिट है, इट्स SI यूनिट इज़, अब इसकी ऐसी यूनिट क्या होगी, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी ऐसी यूनिट क्या आ जाएगी, इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इसको आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, इसको आप वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। अब हाउ, कैसे हम इसको वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास इसकी ऐसी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, इसको मजीद मीटर को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय इस तरह कूलम। अब जो न्यूटन मीटर मेरे पास होता है, एज न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल, न्यूटन मीटर मेरे पास किसकी होता है, जाउल के, तो NM की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जाउल लिख दूंगा।
इनटू मीटर और कूलम। जाउल पर कूलम मेरे पास किसकी होता है, वोल्ट के इक्वल होता है, तो मीटर एज इट इज़, एम एज इट इज़, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो इसकी हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड करना है और मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको रेज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स को। सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स को। यहाँ पे ज़रा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म लिख दूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। अब मैक्सिमम फ्लक्स, हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर इफ़ अ सरफेस इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बात को समझें, अगर हम सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, ठीक है, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस, इसको मैंने इस तरह परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया, इस डायरेक्शन में, इस तरह मैं डस्टर को प्लेस किया है। जब इस सरफेस को आप परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे, मैं इसको ज़रा बड़ा करके बना देता हूँ। इफ सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो जब आप इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, तो हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया है। जब परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो इस सरफेस एरिया का जो मेरे पास वेक्टर आएगा, सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया आएगा, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, इस परपेंडिकुलर एरिया के नॉर्मल इस तरह होगा, ठीक है। तो इट्स मीन जब सरफेस को आप प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर, जब सरफेस को आप किस तरह प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर, तो जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इस सरफेस के लॉन्ग नॉर्मल होगी। उसकी जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस के लॉन्ग क्या होगी, नॉर्मल। तो उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास इस तरह होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास इसके लॉन्ग नॉर्मल इस तरह होगी। तो जब हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के लॉन्ग नॉर्मल होगी, तो मैक्सिमम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो हमारे पास इस सरफेस एरिया से क्या होंगी, पास होंगी। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इस सरफेस एरिया से पास होंगी, तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फिर मैक्सिमम होगा। दोबारा इस बात को समझें कि जब एरिया को, मैं साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ surface is placed perpendicular to electric field, जब हम क्या करेंगे, सरफेस को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन सरफेस एरिया ए, जिसको आप एरिया वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के लॉन्ग क्या होगा, नॉर्मल होगा। जब वो नॉर्मल होगा तो इट्स मीन i.e. इट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास इस तरह है। तो ये एरिया जो नॉर्मल हमारे पास आएगा, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर होगा वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू सरफेस। तो फिर हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इस सरफेस एरिया से क्या होंगी, पास होंगी। सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखें इस तरह मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये क्या जा रही है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो एरिया को हमने कैसे प्लेस किया हुआ है, सरफेस को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस सरफेस को प्लेस करेंगे तो जो हमारे पास इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वो पैरेलल होगा एरिया वेक्टर, तो हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस सरफेस एरिया से क्या होंगी, पास होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, एरिया वेक्टर, दिस वन एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास हैं इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, ज़ीरो। तो हेयर एंगल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम ज़ीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ ज़ीरो, एज वी नो डैट काज ज़ीरो इज इक्वल टू वन। काज ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इंटू वन। इट्स मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो इक्वेशन है ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। अब इसी तरह हम मिनिमम और ज़ीरो फ्लक्स क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मिनिमम और ज़ीरो फ्लक्स क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी तरह मैक्सिमम फ्लक्स में हम क्या करते हैं, सरफेस को परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। मिनिमम और ज़ीरो फ्लक्स में हम क्या करेंगे, इफ़ सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सरफेस को हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो देन एरिया वेक्टर, जो फिर हमारे पास एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस का, इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द सरफेस, तो फिर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास नहीं होगी। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास नहीं होगी, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं, सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस। इस सरफेस को मैंने पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दी है। तो जब सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करेंगे तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के लॉन्ग क्या होगा, नॉर्मल, यानी इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह होगी, ये एरिया वेक्टर है। तो जब एरिया वेक्टर हमारे पास नॉर्मल टू द सरफेस होगा तो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो जब पास करेंगी तो वो इस सरफेस के ऊपर से पास नहीं करेंगी, वो इस सरफेस के ऊपर से पास नहीं करेंगी। जब सरफेस से ऊपर पास नहीं करेंगी तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। अब कैसे ज़ीरो होगा जी, देखें, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा, ई ए काज ऑफ थीटा। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ 90 डिग्री। तो काज 90 जो हमारे पास होता है वो किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो की इक्वल होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए इंटू ज़ीरो, तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इट्स मीन ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ज़ीरो है। अब यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं, यहाँ से हमें कितनी चीज़ें पता चलेंगी, दो चीज़ें। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज़ कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना होगा, ज़ीरो, तो उस वक्त हमारे पास फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होगा, उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो, ठीक है। इन दो इक्वेशन से हमें ये बात पता चलती है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो हमने मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड कर लिया, एक मिनिमम फ्लक्स फाइंड कर लिया।
मैक्सिमम के लिए हमारे पास एंगल 0 था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान, और मिनिमम में हमारे पास जो एंगल था वो हमारे पास क्या था, 90 डिग्री था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान। अब फ्लक्स एट एनी एंगल, ठीक है, अगर आप फाइंड करें फ्लक्स एट एनी एंगल, एनी एंगल से मुराद अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी जब आप फ्लक्स को फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, हेडिंग यूज़ करेंगे फ्लक्स एट एनी एंगल, ठीक है। तो फ्लक्स एट एनी एंगल के लिए हम क्या करते हैं कि इस सरफेस को टिल्ड कर देते हैं एट सर्टेन एंगल, किसी भी एंगल पे, और वो जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा हमारे पास 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा होना चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक सरफेस है, उसको हमने इस तरह प्लेस किया हुआ है, इस तरह से, ये मेरे पास एक सरफेस है, इस तरह हमने इस सरफेस को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास इस तरह आ रही हैं, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलांग मैंने इस सरफेस को इस तरह प्लेस कर दिया है, इस तरह। जब इस तरह प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इस सरफेस का वेक्टर एरिया होगा वो इसके अलांग इस तरह नॉर्मल होगा, वो हमारे पास इस तरह से होगा, इस तरह से ये एरिया वेक्टर होगा। तो उस वक्त जब हमारे पास किसी और एंगल पे 0 या 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे हमने एक सरफेस को प्लेस किया हुआ है, तो उस वक्त जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास कि जो एंगल है वो हमारे पास कितना है। उस वक्त जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर है उसके दरमियान एंगल कितना है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास यही बनेगी, फाई इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डिपेंड्स ऑन एंगल, वो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है। दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एट एनी अदर एंगल आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको तब फाइंड होगा, तब आप पता चलेगा कि किस वक्त पता चलेगा कि जब आप पास एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया जो होगा उसके दरमियान एंगल कितना है। अब लास्ट में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास डिपेंड 3 चीज़ों पे करता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, पहली बात, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस से मुराद, ओरिएंटेशन का मतलब है साइज़, कि जो हम सरफेस ले रहे हैं उसका साइज़ कितना है, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उस एरिया से हमारे पास, उस सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और एंगल थीटा, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर है उसके दरमियान एंगल थीटा, यानी एंगल हमारे पास कितना बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, यानी साइज़ ऑफ सरफेस जो हम ले रहे हैं उसका साइज़ कितना है, इस तरह नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उस सरफेस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, और तीसरी बात एंगल थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान हमारे पास एंगल कितना है। तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर प्लेन सरफेस, ठीक है। स्टार्ट में हमने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो उसके लिए हम जो सरफेस एरिया लिया है वो क्या लिया है, प्लेन लिया है। तो यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो प्लेन सरफेस के लिए था। इंशाल्लाह जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी का आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्लोज सरफेस में फाइंड करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एरिया उस वक्त हमारे पास होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्लोज सरफेस में यानी कर्व्ड सरफेस में एक्सप्लेन करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी फिर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। प्लेन सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूनिफॉर्म कंसिडर किया था, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के लॉन्ग, क्लोज सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस हम लेंगे, तो उसमें फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और इसी तरह उसमें भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करेंगे, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बताएंगे और जीरो फ्लक्स भी बताएंगे। तो वो इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।